अपना महल तामीर कर रहा। हमने अक्लमंद किसको कहा? हमने अक्लमंद उसको कहा जो बिल्डिंग बना रहा है। अक्लमंद वो है जो साहब सऊदी अरब में जाके जॉब कर रहा है। अक्लमंद वो है जो 2-4-10 गाड़ियां खरीद रहा है। अक्लमंद है वो जो 2-4-10 सिनेमा हॉल बना रहा है। अक्लमंद है वो जो साहब 2-4-10 फैक्ट्री डाल रहा है। ये हम जैसे कमजोरों की सोच है, लेकिन अल्लाह कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, अपने आप को गुनाहों से बचाया। तो हमारी कामयाबी आज है कल खत्म, मकान आज है कल गिर जाएगा, फैक्ट्री आज है कल बिक जाएगी, जवानी आज है कल बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, आज सेहत है कल बीमारी में बदल जाएगी, आज माल है कल मैं फकीर हो जाऊंगा। आए दिन दुनिया देख रही है किस तरह मालदार गरीब हो रहे हैं, बादशाह का बेटा फकीर हो रहा है और फकीर का बेटा बादशाह हो रहा है। वह कौन है जो एक बादशाह के बेटे को फकीर बना देता है? वह कौन है जो फकीर के बेटे को सिंहासन और राजगद्दी अता कर देता है? वह कौन है जो नमरूद जैसे जालिम को मामूली मच्छर से तबाह व बर्बाद कर देता है? वह कौन है जो हल जोतने वाले को फरमा रवा फरमा बरदार बना देता है, राजा शहंशाह बना देता है? कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। बंदा वो नहीं जो अपनी चलाए, बंदा वो है जो रब की चलने दे और रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो फिर अल्लाह उसे यहाँ भी इज्जत देगा, सेहत तंदुरुस्ती देगा, मरने के बाद उसे मुस्तफा की जन्नत अता फरमाए। उसी के लोगों ने कहा कैसे इस्लाम के पैगंबर का कत्ल किया जाए, माअज़ल्लाह, कैसे हजरत बिलाल को कत्ल किया जाए, कैसे जनाब सुहैब को कत्ल किया जाए, कैसे अबू बकर सिद्दीक को कत्ल किया जाए। ये लोग प्लान बना रहे थे, बंद कमरे में बैठकर हर कबीले के सरदार प्लान बनाते थे। लेकिन दुनिया ये लोग है, दुनिया अल्लाह चलाता है। जमीन बनाने वाला अल्लाह, आसमान बनाने वाला अल्लाह, सूरज को जंग पैदा करने वाला अल्लाह, हमें पानी के एक कतरे से इंसान बनाने वाला अल्लाह है। वही खुदा है जो हमें माँ के पेट में माँ का हमारी खून रोककर वो हमारी ग़िज़ा का इंतजाम करता है। वही खुदा है जो माँ की शर्मगाहों से मुझे दुनिया में निकालता है। वही खुदा है जो एक दाने को सड़ा के जमीन से शानदार फसलें पैदा करता है। वही खुदा है जो समंदर का नमकीन पानी आसमान पे ले जाके मीठा बना के हमारे लिए पानी पीने के इंतजाम फरमाता है। वही खुदा है जो हमें समंदर की मछलियां
देता है, वही खुदा है जो हमें जानवरों परिंदों का गोश्त देता है, वही खुदा है जो हमें रोटी और चावल देता है, वही खुदा है जो हमें औलाद देकर के आंखों की ठंडक देता है, वही खुदा है जो औरतों को मेरे लिए पैदा करके हमारी तसल्ली का सामान पैदा करता है, वही खुदा है जो हमें इंसानी समाज देता है, वही खुदा है जो हमें फसलें देता है, हमें फल फ्रूट्स देता है, हमें चाय देता है, हमें दूध देता है, हमें सेब अनार देता है, हमें आलू देता है, हमें बैगन देता है, हमें खीरा ककड़ी देता है। कौन है वेजिटेबल्स देने वाला, कौन है फ्रूट्स देने वाला, कौन है जानवरों की शक्ल में सवारी के जानवर देने वाला, कौन है आसमान से मीठा पानी गिरा के जमीन के अंदर ले जाके फिर चापाकल के जरिए हमें पीने का इंतजाम करने वाला कौन है? वही खुदा है जो सारी दुनिया चलाता है, जो इंसान को पैदा करता है, फिर दोबारा इसे मार के दोबारा जिंदा करके हिसाब लेगा। तो उस खुदा का मजहब है इस्लाम, उसका पसंदीदा मजहब है इस्लाम, उसकी किताब है कुरान, उसका पैगंबर है मुस्तफा जाने रहमत। अब ये काफिर अपने ख्याल में उसे मिटाना चाहता है। किसको मिटाना चाहता है? अल्लाह के पसंदीदा दीन को मिटाना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। या जो कोई जी पेट में पाखाना लेके चलने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। ये माँ की गोद माँ की पेट में खून पीने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। ये अपना मेहतर की तरह पाखाना साफ करने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। ये बंदर चुचंदर के सामने सजदा करने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। खुदा का पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है, खुदा की किताब कुरान है, खुदा का पसंदीदा मजहब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। इसलिए हुआ यही कि काफिरों ने इस्लाम मिटाने का प्लान बनाता चला गया, इधर अल्लाह लोगों के दिल बदलता चला गया, लोगों के दिल में इस्लाम दाखिल करता चला गया। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर कहा इस्लाम मिटा देंगे। 40,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे। आज की तारीख में 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लगा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद जुबैर, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज मौजूद है। आंधी आती रही, ये फौज आगे बढ़ती रही, तूफान आता रहा, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, बिजलियां गिरती रही, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। आज 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। यह इस बात की दलील है ए मुसलमान, नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के बारे में ऐसा इंतजाम फरमाया है कि जब जब दुश्मनी बढ़ती जाती है कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शहंशाहे खिताबत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार उर्से मंसूर साहब। ए मेरे भाई, असल में वो आदमी है जो पढ़ा लिखा है, असल में वो आदमी है जो शिक्षित है, असल में वो आदमी है जिसके पास इल्म का नूर है। ये साइंस का जमाना है, ये विज्ञान का जमाना है, इल्म बढ़ता चला जा रहा है, रोशनी बढ़ती चली जा रही है, पढ़े लिखे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इस जमाने में वो मजहब खतरे में है जो मजहब अंधविश्वास पे टिका हुआ है, वह मजहब खतरे में है जो हेलुसिनेशन तवहुमात पे टिका हुआ है, वह मजहब खतरे में है जिस मजहब में चंद घिसे पिटे रीति रिवाज है, वो मजहब खतरे में है जिसमें चंद घिसी पिटी रस्में है, वो मजहब खतरे में है जहां अंधविश्वास है, जिसको जमीन नहीं कबूल करता है, जिसको दिमाग नहीं कबूल कर रहा है, जो लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अक्सर मज़ाहिब खतरे में पड़ गए। और सबसे बड़ा मजहब इस साइंटिफिक उन्नति के जमाने में जो दुनिया में मुस्कुरा रहा है वो मजहब इस्लाम मुस्कुरा रहा है। अगर यकीन नहीं आए तो मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसका नाम फ्रांस है। फ्रांस है। फ्रांस में एक वैज्ञानिक पैदा हुआ जिसका नाम कोस्टो है। वैज्ञानिक का काम है नई नई रिसर्च करना, नई नई तहकीक करना, नए नए हालात अहवाल और कवाइफ का जायजा लेना। ये हम लोग हैं कि जो एक ही चीज को पकड़े रहते हैं, मगर साइंसदान चाहते हैं कि मैं कोई नया काम करूं, मैं कोई अजूबा काम करूं, मैं दुनिया वालों को अपनी मेहनतों से कुछ सामान दे दूं। वैज्ञानिक साइंसदान जो सोचते हैं मैं अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाऊं। जैसे हवाई जहाज बनाने वाला हवाई जहाज बना दिया, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। माइक्रोफोन बनाने वाला दिमाग जला के माइक्रोफोन दिया, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। मोटर कार देने वाला वो तो मर गया, हेनरी फोर्ड, मगर आज उस पर करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं। एसी बनाने वाला वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग एसी से फायदा उठा रहे हैं। यानी वैज्ञानिकों की एक सोच होती है, दिमाग में जलाऊं, मैं मोटा झोटा पहनूं, मैं नमक
नमक रोटी खाऊं, मैं दरिया के किनारे बैठ जाऊं, मैं सारी यूनिवर्स कायनात पे रिसर्च करूं, मैं अपनी सेहत गला लूं, मैं अपने बाल बढ़ा लूं, मैं अपने नाखून बढ़ा लूं, वो सब चलेगा, मगर दिमाग जला जला कर एक ऐसा अजूबा सामान दुनिया को दे दूं जिससे करोड़ों को फायदा पहुंचे, जिससे हजारों को फायदा पहुंचे। ये बड़े लोगों की पहचान है। वो अपने से लिए नहीं, वह दूसरों के लिए जीता है, वह दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए जीता है। हम कमजोर किस्म के लोग वह सिर्फ अपने पेट भरने के लिए जीते हैं। उस कमजोर किस्म के लोग सिर्फ अपना मकान का प्लान होता है, अपनी गाड़ी का प्लान होता है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्लान होता है। अगर वो चाहता है कि समाज का कोई बंदा इंजीनियर बन गया, उसको बहुत दुख होता है। क्यों? वो चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, किसी का बेटा ना बने। अगर कोई शख्स अरबपति बन गया तो हासिद को बड़ी तकलीफ होती है, मैं ही अरबपति बनता, ये क्यों बन गया? मेरी बेटी की शादी बड़े इंजीनियर 10 लाख कमाने वाले से होती, इनकी बेटी का रिश्ता क्यों इंजीनियर से लग गया? इसलिए छोटे किस्म के लोग रिश्ता तोड़वाने के लिए वह 2 दिन का सफर करते हैं, वहां जाके शिकायत की पोटली ले जाके वहां खोल देते हैं। उसकी माँ ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, उसका खानदान ऐसा है। आखिर जमाने में आदमी की सूरत में जानवर रहेंगे समाज में, वो जानवर ही है। समाज की सारी बेटी बेटी है, लेकिन एक बेटी का लगा हुआ रिश्ता को तोड़ देने वाला आदमी वो कभी इंसान नहीं कहलाएगा। वो इंसान की शक्ल में जानवर है, वह आदमी की शक्ल में कुत्ता है। क्योंकि औरतें कमजोर होती है, बेटियां कमजोर होती है, उनका रिश्ता बहुत देर से आता है। रिश्ता ना हो तो वह बाप के नजदीक बोझ बन के रहती है, इसलिए उनका रिश्ता अगर आ जाता है तो समाज का जबरदस्त दुश्मन भी वो दुश्मनी में उसके रिश्ते को तोड़ता नहीं है। वो कहता उनके बाप से मेरी दुश्मनी है, पर बेटी ने क्या बिगाड़ा है? चलो उनका रिश्ता अगर कोई पूछता है कि बिटिया उनकी कैसी है, ये कहता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बिल्कुल जल्दी से रिश्ता कर लो, ज्यादा देर मत करना, ज्यादा देर करोगे तो बिचौलिया बीच में आ जाएगा, रिश्ते को तोड़वा देगा। दुश्मन है, उनके बाप से दुश्मनी है, मगर चूंकि ये जानवर नहीं, ये इंसान है। इंसान होने के नाते उसकी बेटी को अपनी बेटी समझता है, अपनी बेटी का दर्द समझता है। मगर इतने इंसान समाज में कितने हैं? मुट्ठी भर है। अक्सर समाज तो शरीरों से भरा है, समाज तो होंडों से भरा है, समाज तो रसीलों से भरा है, समाज तो कुत्तों से भरा है जो सिर्फ उनको अपनी हड्डी चाहिए। अगर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए मुर्दार को खाने के लिए, या भौंक भौंक कर उस कुत्ते को भगा देता है, सोचता है कि सारा मुर्दार मैं ही चाट लूं या सारा मुर्दार मैं ही खा लूं। जैसे कोई बैल मर गया, उस मोहल्ले का कुत्ता खा रहा है, अगर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता भौंकता हुआ आ गया, या सबसे पहले दौड़ के उसको भगाता है। वह सोचता है कि इस मुर्दार पे मेरा हक है, मैं ही खाऊं। मगर एक चूंटी है, अगर चूंटी को कहीं चीनी और शक्कर का एक दाना मिल जाता है, वो तनहा नहीं खाती है, 1000 सहेलियों को बुला लेती है, 1000 सहेलियों को बुला लेती है। बुजुर्गों ने कहा, ए इंसान, कुत्ते की तरह मत बन, चूंटी की खसलत का बन जा। यानी जहां कोई फायदे का काम हो, अपने भाई को बुला ले, अपने समाज को बुला ले, अपने मुआशरे के इंसान को बुला ले, अपने अहबाब को बुला ले, ताकि अगर एक रोटी हो तो अकेले मत खाना, अपने 2 दोस्तों को साथ में लेके खाना, अपने पड़ोसी को लेके खाना। इंसान वही है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना दांत के लिए कुछ कम न कर लो भैया। आदमी वही है जो अपनी आग में न जीता मरता हो, आदमी वो है जो दूसरों के लिए जीता हो, जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। इसलिए आज अमेरिका कहता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। यूरोप कहता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। यानी आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। एक कौम मुस्लिम, दुनिया के लोग आज ये फार्मूला देते हैं, कुर्बान मेरा मुस्तफा 1500 साल पहले ये पैगाम दिया है, खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। जहां करोड़ों दानिश्वर की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले चली गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। The best among you is one who is profitable for others. तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। फायदा चाहे मुस्कुरा के पहुंचाओ ताकि सामने वाले का दिल हल्का हो जाए, उनका गम सुन के फायदा पहुंचाओ ताकि उनका गम हल्का हो जाए, उनके साथ 10 कदम चल के फायदा पहुंचाओ ताकि उनकी दिलजोई हासिल हो, उनकी दिलजोई हो सके। हुजूर फरमाते हैं इदखालुस सुरूर
फी क़ल्बिल मोमिन अहब्बुल अमाल इलल्लाह ताला। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है एक मोमिन के दिल में खुशी अता कर देना, एक मोमिन के दिल को खुश कर देना। आज इंसान की परिभाषा क्या है? अपनी जबान से दूसरों को काटना, अपनी आंख से दूसरों को डराना, अपने हाथ से दूसरों पे जुल्म करना, दूसरों को कर्ज न दे करके सताना, दूसरों को अच्छा खाना पीना खा करके दूसरों को जलील करना, यानी किसी न किसी जहत से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना, अपने रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाना, दूसरों की सीट हड़प के तकलीफ पहुंचाना। एक बूढ़ी तड़प रही है, एक बूढ़ा तड़प रहा है, एक बीमार परेशान है, मगर ये जवान उसे हटा के खुद सीट पे बैठ जा रहा है। ये मानवता नहीं है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी क्या है? जो दूसरों के दर्द में काम आए, जो अपने से दूसरों को सुख पहुंचाए। मुस्तफा ने क्या कहा? अहब्बुल अमाल इल्लाह ताला। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल यह है कि मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए, खुश कर दिया जाए। यहाँ क्या है मोमिन की तारीफ? तो दूसरों को कष्ट पहुंचा दिया जाए, जो दूसरों को खूब तकलीफ पहुंचाया जाए, गीबत करके तकलीफ पहुंचाया जाए, हसद करके तकलीफ पहुंचाया जाए, जलन करके तकलीफ पहुंचाया जाए। ये बताएं कि अगर आप किसी का नाम बिगाड़ के लेते हैं कि वह फलनवा क्या जानने गया, वो अहमदवा क्या जानने गया, माअज़ल्लाह वह जुबैरवा क्या जानने गया, अगर आप ऐसा बोलते हैं, उनको जब ये खबर मिलती है कि फलाने मेरा नाम बिगाड़ के अपने दोस्तों के बीच या अपने परिवार वालों के बीच बोला है, कितनी शदीद तकलीफ होगी। उनका नाम बिगाड़ के बोलना ये भी एक तकलीफ पहुंचाने का एक जरिया है, ताकि उनको नाम बिगाड़ के अपने दिल के भड़ास निकाला जाए, अपने दिल के हसद और जलन के जज्बात को सर्द किया जाए। और फिर अगर कोई शख्स मेहनत मुशक्कत करके पढ़ने लिखने के बाद अगर कोई अच्छा घर बना लिया, अच्छा जॉब मिल गया, तो अब एक शख्स क्या बोलता है? ये नहीं बोलता कि अल्लाह ने तेरी मेहनत को कामयाब कर दिया, तू मेहनत किया तो काम तो जॉब मिल गया, और जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, जो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा वो तो चौक चौराहे पे चाय की चुस्की लेके कीमत करता रहेगा कि वह काम चोर है। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। इस दुनिया में सारा सिस्टम मेहनतों पे आधारित है। जो घर में बैठा रहेगा भिखारी होगा, जो मेहनत करेगा समंदर में होता लगा के मछलियां मारेगा वो पैसा कमाएगा, जो होता लगा के इल्म और हिकमत के मोती निकालेगा वो कामयाब होगा, जो जमीन में खुदाई करके फसलें पैदा करेगा वो साहब फसल के ढेर पर बैठ करके एंजॉय करेगा। जो काम चोर रहेगा, जो सिर्फ दूसरों की गीबत करेगा, दूसरों की टांग खींचेगा, वो सारी जिंदगी चेहरा उसका सूखा रहेगा। तो अब आज सब चेहरा सुखाने वालों की तादाद बढ़ गई। हमारे यहाँ कोई मुसीबत आ जाए वो मजाक उड़ाता है, हमारे यहाँ कोई आराम का मौका आ जाए फिर वो मजाक उड़ाता है। इनका बाप तो मजदूरी करता था, इनका बाप तो दूसरों के घर में काम करता था, इनकी माँ तो दूसरों के घर में पोछा लगाती थी। ये सारी बातें क्यों होती है? ताकि उनको अपने हसद और जलन की आग को बुझाने की कोशिश की जाए और उस सामने वाले को कष्ट पहुंचाया जाए। किस तरह ही लोग कष्ट पहुंचाते हैं। सलाम न करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, सलाम का जवाब न दे करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दूसरों को तड़पा तड़पा के अच्छा खा पी के तकलीफ पहुंचा रहे हैं। सरकार ने कहा था जब बाहर से घर आओ तो तोहफा लेके आओ, पड़ोस के लिए भी तोहफा लेके आओ। अगर तो तेरे पास उतना पैसा ना हो तो अपने बच्चों को तोहफा देके मना कर दो कि घर से बाहर ना जाए। अब पड़ोस के बच्चे देखेंगे उनका दिल टूट जाएगा। यानी वो पैगंबर जो पड़ोस के बच्चों के जज्बात का ख्याल रखता हो, का दिल न दुखे, तो वो पैगंबर किस कदर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों पे जोर देता है। इस्लाम मज़हब अखलाक का नाम है, इस्लाम दीन फितरत का नाम है, इस्लाम रिलीजन ऑफ मोरालिटी का नाम है। मगर अफसोस की बात तो यह है आज सबसे ज्यादा अगर अखलाक के एतबार से गिर गए हैं वो मुसलमान के बच्चे गिर गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा खिताब यहाँ हो रहा है, जुमा की तकरीर यहाँ होती है, ईदैन का खुतबा यहाँ होता है, सीरत के जलसे में खिताब यहाँ होता है। बता दे कोई क्रिश्चियनों के यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम हो क्या? डेली रोजाना 5 टाइम नमाज की तरह कोई इबादत का सिस्टम हो, या वीकली जुमा की तरह कोई सिस्टम हो, या ईयरली ईद और बकरीद की तरह कोई सिस्टम हो? कोई सिस्टम नहीं है। वो न किसी न हिंदूज के यहाँ है, न जूस के यहाँ है, न क्रिश्चियन के यहाँ है। ये सारा सिस्टम कि वीकली 5 बार अल्लाह के सामने हाजिर होना है, ये नमाज की सूरत में इस्लाम के यहाँ है। वीक में जुमा का एक दिन हफ्ते में जुमा की नमाज पढ़ने पूरी जमात के साथ मुसलमान मस्जिद में जमा होंगे। 5 वक्त की नमाज है, कोई खेत में पढ़ लिया, कोई हवाई जहाज पे पढ़ लिया, कोई ट्रेन में पढ़ लिया। जुमा की नमाज एक बड़ी जमात के साथ मस्जिद में अदा करे, जामा मस्जिद में अदा करे। इस्लाम की हैबत दूसरों के दिल पे कायम हो जाए और उस दिन खिताब किया जाए, लोगों को दीन समझाया जाए ताकि लोग इस्लाम को सीखें। जुमा का खुतबा फर्ज है, ईदैन का खुतबा वाजिब है, ईद बकरीद में साल में 2 खिताब। इतना लंबा किताब हो कि एक दिन तकरीर सुने, साल के 360 दिन उस तकरीर का असर आदमी की जिंदगी में दिखाई पड़े। ईदैन का खुतबा या ईयरली सिस्टम है, जुमा का खुतबा ये वीकली सिस्टम है, रोजाना नमाज़ें पंजगाना या
डेली का सिस्टम है, ये निजाम कहीं नहीं है। और सीने को पाक करने के लिए, पेट को पाक करने के लिए, सोच को पाक करने के लिए साल में 1 महीना 30 दिन लगातार दिन में 12 से 15 घंटे भूखा रहना, रोजा रखना, ये सिर्फ इस्लाम में है। ताकि जब बंदा भूखा रहेगा तो दूसरों के दर्द का एहसास करेगा। बंदा भूखा रहेगा तो किडनी को भी आराम मिलेगा, पेट को भी आराम मिलेगा, गुर्दे को आराम मिलेगा, छोटी आंत बड़ी आंत को आराम मिलेगा। ये बंदे का अंदर का जितना कैंसर का मवाद है वो सड़ गल जाएगा। यह रोजा आदमी को जन्नत भी दिलाता है, यह रोजा आदमी को सेहत भी देता है, यह रोजा पूरी दुनिया में इबादतों का माहौल पैदा कर देता है। ताकि सारे मुसलमान एक टाइम पे इफ्तार करें, एक टाइम पे सहरी करें, तरावी की नमाज पढ़ें और 12-15 घंटे तक रोजा रखकर एक लंबी इबादत करें। नमाज पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, हज करने में 3 दिन लगते हैं, मगर रमजान का रोजा है, ये जब तक बंदा इफ्तार सहरी करके इफ्तार न करे पूरे 12 घंटे तक वह इबादत में है। 12 घंटे तक इबादत में है, वह सोया है फिर भी रोजेदार है, वह बाथरूम में जाए फिर भी रोजेदार है, वो सांप को बस खा रहा, वो सांप अब सोया हुआ फिर भी रोजेदार है। एक ऐसी इबादत जो हमारी सोच पाकीज़ा करती है, जो हमारे जिस्म को पाकीज़ा करती है, उस इबादत की शक्ल में रोजा जैसी इबादत इस्लाम ने मुसलमानों को अता फरमाया है। हज का सिस्टम जिंदगी में एक बार दुनिया के सारे काले गोरे, अमीर गरीब, अरबी अजमी, दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोग तमाम जबान के इख्तलाफात की दीवारों को तोड़कर, तमाम अपने इलाके की दीवारों को तोड़कर, तमाम बिरादरी की दीवारों को तोड़कर सारे के सारे खाने काबा के इर्द गिर्द चले जाए। जिस तरह एक धुरी के इर्द गिर्द पहिया घूमता है, उसी तरह सारे लोग खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, वहां की बरकतें हासिल करें। मैदान अरफात में कई करोड़ मुसलमान जमा हो जाए, एक लिबास हो, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली हुई लुंगी, नंगे पांव, नंगा सर खुदा की बारगाह में रहे। अमेरिकी भी रहे, हिंदुस्तानी भी रहे, यूनानी भी रहे, चीनी भी रहे, जापानी भी रहे, सारी दुनिया के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि दुनिया देख ले एक आदम की औलाद है, जबान अलग है मगर मरकज एक है, केंद्र एक है, ये सब के सब गुलाम मुस्तफा है। एक नारा, एक जबान, एक मेंबर, एक प्लेटफॉर्म, एक खुदा, एक रसूल, ताकि दुनिया जान ले कि भले कोई गरीब अमीर रहे अपने मुल्क में, अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, मगर ये सब खुदा के बंदे हैं, मुस्तफा के गुलाम। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार खान। न नमाज का सिस्टम किसी के पास है, न ज़कात का सिस्टम किसी के पास है, न रोजे का सिस्टम किसी के पास है, न हज का सिस्टम किसी के पास है। ये साल में 1 लाख रुपए हैं तो 2500 रुपए अपने गरीब भाई के लिए निकाल दे। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए अपने गरीब भाइयों को दे दे, ताकि खुद तू अपनी आग पानी में जिंदा न रह, तेरे माल से गरीबों का भला हो, उनके चूल्हे में आग सुलग जाए। जमीन से अल्लाह फसलें देता है, अगर उसमें से फसल पैदा आसमान के पानी से हुआ तो 10 केजी में 1 केजी गरीबों का हक निकाल दे, 20 केजी में 1 केजी गरीबों का हक निकाल दे। अगर तुम्हें पानी खरीद की सिंचाई की है, मकई की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, जौ की फसल हो, जो भी फसलें जमीन से पैदा हो, उसका हक गरीबों का निकाल दे। ये कौन है जो गरीबों की फिक्र किया है, समाज को सिमिलरिटी, समानता के धागे में बांध दिया है? वह कानून ज़कात है, जिसकी वजह से आज अनाथ पाले जाते हैं, गरीब पाले जाते हैं, यतीम पाले जाते हैं, मिस्कीन पाले जाते हैं, समाज की बेवाओं की खबरगिरी की जाती है, समाज के माजूरों का इलाज करवाया जाता है। ये हजारों मदरसे, ये लाखों यतीम खाने जो चल रहे हैं, ये इस्लाम के कानून ज़कात का फैजान है। जिससे यतीम खाने चल रहे हैं, जिससे साहब अनाथ पल रहे हैं, जिससे यतीम पल रहे हैं, इसी कानून ज़कात को देखकर दूसरे लोगों ने भी अनाथालय बनाया, ऑर्फेनेज बनाया, यतीम खाना बनाया, उन लोगों ने भी बनाया ताकि मालदारों से पैसे लिए जाए और गरीब बच्चों पे खर्च किया जाए, लोगों से पैसे लिया जाए, अनाथों पे खर्च किया जाए। ये सिस्टम किसने दिया है? अगर चेन्नई में अनाथालय है, वहां गरीब मालदारों से चंदा लिया जाता है, गरीबों पे खर्चा किया जाता है। बेंगलोर में अनाथालय है, मालदारों से चंदा लिया जाता है, गरीबों पे खर्च किया जाता है। बंबई में यतीम खाने अनाथालय है, मालदारों से चंदा लिया जाता है, गरीबों पे खर्च किया जाता है। यह सिस्टम अमेरिका, यूरोप में भी है, इसराइल में भी है, दूसरे सारे ममालिक में है, चाइना, जापान में है। ये बता दे, दूसरों को नोचने वाला, दूसरों का माल चोरी करने वाला, पूरी दुनिया में दूसरों को हड़पने
तोड़ने का माहौल था। ये किसने कहा मालदारों से लिया जाए, गरीबों माजूरों पे खर्च किया जाए? ये कानून ज़कात देने वाला मजहब मजहब इस्लाम है। इसलिए अनाथालय जहां भी चल रहा हो, कयामत तक जहां भी चलेगा, यह एहसान इस्लाम का है जो गरीबों को जीने का सहारा अता फरमा दिया है, गरीबों को जीने का शानदार ढंग अता कर दिया है। इस्लाम का कानून ज़कात लाजवाब, कानून रोजा लाजवाब, कानून हज लाजवाब, कानून नमाज लाजवाब। यानी वो नमाज का कानून जो नमाज अल्लाह से मिलाती है, जो नमाज एक बंदे को खालिक से करीब करती है, जो नमाज में जितना मेथड है क़याम करने का, रुकू करने का, सजदा करने का, अत्तहियात पढ़ने का, ये सारा सिस्टम फिजिकली यानी मेडिकल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना जबरदस्त निजाम इस्लाम ने दिया है सेहतमंद रहने के लिए। इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। भले ही हमारे लोग मजाक उड़ाए, हमारे लोग आलिमों का मजाक उड़ाए, खिताबत के माहौल में बदअमली करे, इस बदअमली को बढ़ावा देने में फिल्म का हाथ है, फिल्म कल्चर का हाथ है। इस बदअमली को बढ़ावा देने में साहब क्रिकेट का कल्चर का हाथ है। इसको बढ़ावा देने में स्कूल की अंग्रेजी तालीम का ज्यादा हाथ है। इसको बढ़ावा देने में, इस्लाम से दूर करने में ये दुनियावी दरसगाहों का बहुत ज्यादा रोल रहा है। आज हमारे बच्चे इमाम के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ क्यों हो गए? साहब एक बंदर कोई फिल्म में नाचता है तो उसी बंदर की तरह सारे नौजवान नाचने लगते हैं। अगर कोई बंदर सिनेमा हॉल में साहब जोकर की तरह बाल रखता है, वह सारे बच्चे जोकर की तरह बाल रखने लगते हैं। अगर फिल्म में कोई बंदरिया वह साहब फटावा जिन्स पहनती है, हिंदुस्तान में करोड़ों औरतें उसकी फॉलो करने लगती है। अफसोस की बात तो यह है मुसलमानों की बेटियां भी उसी आंधी में बही जा रही है, उसी आंधी में बहती चली जा रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई यहूदी फटा पैंट पहना, फिल्म एक्टर को अपना मॉडल मान लिया, अगर कोई यहूदी की बेटी नाचने वाली को अपना मॉडल मान लिया, वह हाफ पैंट पे आ गई, वह चड्डी पे आ गई, वह धागे पे आ गई, वह नंगी नाचने लगी, तो तुम क्यों उसकी पैरवी कर रही है? तुम्हारे लिए मॉडल कोई क्रिकेटर थोड़ी है, तुम्हारे लिए मॉडल कोई फिल्म का एक्टर थोड़ी है। तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरा पैदा करने वाला खुदा कहता है ये मेरा महबूब है, इस महबूब को तू देखना, ये जुल्फ कैसे रखते हैं वैसा रखना, ये लिबास कैसे पहनते हैं वैसा पहनना, ये खाना कैसे खाते हैं वैसा तुम खाना, ये अपनी बेटी को कैसे पालते हैं वैसा तुम पालना, ये अपनी बीवी को कैसे रखते हैं वैसा तुम रखना। ये मुस्तफा है, किस तरह से दुनिया में जीते हैं, पड़ोसी से सलूक करते हैं, अपनी वालदा से सलूक करते हैं, अपनी औलाद को इज्जत से रखते हैं, उसी तरह तुम रखना। वरना ये तो नूर थे, ये तो अर्श मुअल्ला पे रहते थे। 70,000 के बाद वो नूर चमकता था। इंसानी शक्ल में दुनिया में इसीलिए आए ताकि इंसानों को ज़ाब्ते हयात मिल जाए, निज़ाम जिंदगी मिल जाए, सिस्टम ऑफ लाइफ मिल जाए। यहूदी ना समझे, हिंदू ना समझे, मुशरिक ना समझे, पर तुमको तो समझना है। तुम्हें क्रिकेटर का गुलाम नहीं, तुम्हें यहूदी का गुलाम नहीं, तुम्हें फिल्म के एक्टर का गुलाम नहीं, वरना जलील हो जाओगे। तेरी बेटियां हाथ से निकल जाएंगी, तेरे बेटे गुलाम हो जाएंगे, तेरे बेटे दूसरों के मजहब का फॉलोवर हो जाएंगे। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपने घरों से फिल्म कल्चर निकाल दे, अपने घर से क्रिकेट कल्चर निकाल दे, अपने घर से बर्थडे पार्टी वाला कल्चर निकाल दे, अपने घर से जोकरों की पैरवी हटा दे। घर में चर्चा कर मुस्तफा की सुन्नत को फरोग दे दे, हुजूर की तालीमात को फरोग दे दे, अपने बाल बच्चों को मुस्तफा का गुलाम बना दे। यहाँ फरमाबरदार औलाद मरने के बाद तुम सबों को मुस्तफा की जन्नत मिले। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, खानदाने अहले बैत। अल्लामा मुफ्ती शहरियार अपने बच्चों को बता दे कि नमाज के साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, अपने बच्चों को बता दे कि नमाज पढ़ने के जिस्मानी फवायद क्या है। आज हमारा 18 साल का जवान, उसका गाल धंसा हुआ होता है, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई होती हैं। क्यों? गुटखा खा करके उसका हाल बेहाल हो गया है। उसकी आंखें बदनिगाही करके, मोबाइल में गंदी तस्वीरें देख करके वो उसकी आंखें अंदर धंस गई है। वो अंदर से 18 साल का जवान, वह दीवार में एक फाइट मारता तो दीवार टूट जाती, मगर वो अंदर से हिजड़ा और नामर्द हो चुका है। मुश्त जनी ने उसको हिजड़ा बना दिया है, इस्लाम बाजी ने उसे बर्बाद कर दिया है। गंदी तस्वीरों को देखने की वजह से आज एक अछूत लड़की, समाज में 90% लड़कियां 18 साल से लेकर के 25, 30, 35 साल तक की लड़कियां, कोई ऐसी मिल जाए जिसको किसी मर्द ने ना छुआ हो, किसी मर्द ने ना देखा हो, किसी मर्द के संपर्क में वो ना आई हो, ऐसी लड़की 50 करोड़
करोड़ में एक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि समाज का कल्चर ऐसा हो गया है कि साहब वो लड़का कोई लड़का है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, वो लड़की कोई लड़की है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ये बता दें, शादी से पहले जो लड़का इस तरह से गंदे ताल्लुकात कायम कर चुका हो, जो वो लड़की जो शादी से पहले गंदे ताल्लुकात कायम कर चुकी हो, उन दोनों यूज्ड का बच्चा जो पैदा होगा, वो बच्चा कैसा पैदा होगा, वो बच्चा किस तरह से महा यूज्ड होगा, वो बच्चा किस तरह से महापापी होगा। यानी जो बच्चा सेना से पैदा हुआ हो, जो बच्चा माँ बाप की बदचलनी की वजह से पैदा हुआ हो, किसी तीसरे से पैदा हुआ हो, समाज चोरों से भर जाएगा, समाज डकैतों से भर जाएगा, समाज सानियों से भर जाएगा, समाज सूदखोरों से भर जाएगा। समाज इस्लाम पाकीज़गी पे जोर देता है, प्योरिटी पे जोर देता है। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, मेरा खुदा पाक, मेरे मुस्तफा पाक। इसलिए वो रिश्ता जो पाकीज़गी के साथ हो, जो लड़का अनटच्ड हो, जो लड़की अनटच्ड हो, अगर ये दोनों आपस में रिश्ते में बंध जाए, जो शादी से पहले सेक्स का गलत इस्तेमाल न किया हो, मालूम है ये दोनों मजबूत वालिदैन एक मजबूत औलाद पैदा करेगी, मजबूत वालिदैन मजबूत औलाद पैदा करेगी। इनका बच्चा पैदा होगा गुलामी मुस्तफा पैदा होगा, इनका बच्चा गुलामी गौस पैदा होगा, इनका बच्चा गुलामी ख्वाजा पैदा होगा। समाज चोरों डकैतों से नहीं भरेगा, क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब बाप होता है जाहिद सैयद गयासुद्दीन जैसा, और माँ होती है रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता। है कि बच्चों को जीने का अदब सिखा दे, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे किस रास्ते में माल खर्च बोल रहा है। चाइना आज बोल रहा है, इंडिया आज बोल रहा है, मगर मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले कहे हैं, मा मिन मौलूदिन, यानी फरमान हला मान हला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई तोहफा